पूर्व में रहे विधायक श्रीमान अरुण कुक्का जी, पूर्व में रहे विधायक श्रीमान विशाल नेहरिया जी, पूर्व में रहे विधायक श्रीमान रविंदर सिंह रवि जी, पूर्व में रहे विधायक श्रीमान अर्जुन सिंह जी, पूर्व में रहे विधायक श्रीमान मुल्कराज प्रेमी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2022 के रहे प्रत्याशी और हमारे पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से यहाँ पर पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान राकेश शर्मा जी, श्रीमान उमेश दत्त शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान सचिन जी, हमारे मीडिया के सह प्रभारी और बहुत ही ऊर्जावान छोटे भाई श्रीमान विश्व चक्षु जी, हमारे जुवाली से रहे पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान संजय गुलेरिया जी, प्रदेश के सचिव श्रीमान विशाल चौहान जी। इस प्रकार से हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि वो अपनी आज बात रखे। माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी। धन्यवाद त्रिलोक जी। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगा और इसके बाद हमारे नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी विस्तार में सारी बात को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में तिरंगा यात्रा के रूप में और प्रमुख स्थानों के ऊपर तिरंगा यात्रा निकाल पिछले कल शिमला में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। दूसरा दिन आज धर्मशाला का है और अगले कल मंडी और 17 तारीख को हमीरपुर। इस प्रकार चारों पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में हमारी तिरंगा यात्रा होगी। तत्पश्चात हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। इसके पीछे का भाव बड़ा स्पष्ट है। भारत की सेनाओं ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिस प्रकार प्रिसाइजली अटैक किया और छोटे से समय में 9 आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया, ये दुनिया को हतप्रभ करने का विषय है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने और भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया तो उसकी मिसाइलों को और उसके ड्रोन्स को जिस तरह नेस्ते नाबूद किया, उसको सारी दुनिया देखती रही। और फिर अगली रात को 30 से अधिक पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह करने का काम भारत ने जो किया, इस सैन्य कार्रवाई के लिए सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित करते हुए और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से और तीनों सेनाओं को सम्मान देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में देश के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व भारत को दिया, तीनों सेनाओं को दिया और दुश्मन को 72 घंटे के अंदर चारों खाने चित किया, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सैल्यूट करते हैं। मैं अपनी बात के अंतिम चरण में ये बात जरूर ध्यान कराना चाहूँगा कि हमारी सेनाओं को जिस प्रकार से सक्षम बनाने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी द्वारा किया गया, जो आयुध हमारी सेनाओं को उपलब्ध कराए गए और जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी और विश्व स्तर कर पाए,
और जिस टेक्नोलॉजी के कारण नॉन कॉन्टैक्ट वार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नॉन, और आज फिर उन्होंने पाकिस्तान को और आतंकवाद को स्पष्ट रूप में चुनौती दी है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हमारी सेनाएं और हम पूरी तरह से तत्पर हैं और एंटी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वार अगेंस्ट इंडिया। जो ये टेररिज्म की घटनाएं हैं, अब भारत में उसको वार के रूप में लिया जाएगा। ये अब नया भारत है। वो मीडिया को संबोधित कर धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मित्रों, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तय की कि सेना का जो पराक्रम अभी देखने को मिला और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मजबूती के साथ नेतृत्व किया, उनके प्रति पूरा देश जब चट्टान की तरह खड़ा है, तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। भले ही ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, लेकिन आपने इस बात में देखा होगा कि इस कार्यक्रम में कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, कोई भी पार्टी का बैनर नहीं, यानी कि पूरे समाज को साथ लेकर के। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ जो हमारे मंच पर बैठा नेतृत्व कांगड़ा जिला का, जिसने इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। इसके आयोजन में, इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के लोग, सामान्य नागरिक, सेना के पूर्व अधिकारी, सेना के पूर्व में जवान रहे और यहाँ तक के पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर क्षमा मात्रे जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। भाव उसमें एक ही है कि जिस प्रकार से देश की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, यह हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस सेना के सम्मान में उनका हौसला अफजाई करें, उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हों। उस तरह से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। मित्रों, मुझे लगता है कि इस पहलगांव की घटना के पश्चात के हालात को लेकर के कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पल पल जो है पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उस घटना के बाद भारत क्या करेगा, भारत किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, सारी चीजों को देख रहा था। और प्रधानमंत्री जी उस वक्त विदेश यात्रा पर थे और विदेश यात्रा से वापस लौटे, यात्रा को बीच में छोड़ करके निवास पर पहुंचने से पहले एयरपोर्ट दिल्ली में ही उन्होंने पूरा फीडबैक अधिकारियों और मंत्रियों के माध्यम से लिया इस घटना का। और उसके पश्चात दूसरे दिन तुरंत जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस बैठक का आयोजन करके बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिन फैसलों को लेकर के मैं बड़ा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग उन सारी चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यानी कि साफ संदेश दे दिया और प्रधानमंत्री जी ने एक सार्वजनिक सभा में एक बड़ा साफ संदेश दिया और संदेश दिया कि जो इस घटना में शामिल हैं, जो आतंकवादी और जो इस साजिश के पीछे हैं, उनको उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। और पूरा देश इस बात को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब होगा, कब जवाब दिया जाएगा। आखिरकार आप लोगों ने देखा कि 6 मई को
रात के 1:20 पर भारत की धरती से ही कार्रवाई हुई। पाकिस्तान जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और 9 ठिकाने जो आतंकवाद को शरण देते थे, आतंकवाद को पनाह देते थे, ट्रेनिंग देते थे, आतंकवादियों को हथियारों के साथ मासूम लोगों की जिंदगी उजाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए भारत भेजे जाते थे, उन ठिकानों को एक एक करके सिर्फ 25 मिनट के अंदर तबाह कर दिया। 25 मिनट के अंदर। और बौखलाहट में पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि हो क्या गया। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन एक एक, चाहे उनका ड्रोन था, चाहे उनकी मिसाइलें थी, वो भारत की धरती में प्रवेश करने से पहले ही गिरा दी गई। इतना प्रिसीजन जो कार्रवाई आज से पहले कभी भी किसी युद्ध में देखी नहीं गई, इतनी एक्यूरेसी कभी देखी नहीं गई। और आज हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए पूरी दुनिया के लिए भारत की सेना एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। भारत देश का सम्मान ऊंचा हुआ है कि ऐसी भी लड़ाई लड़ी जा सकती है कि जहां निशाना तय किया गया, जो टारगेट किया गया, उस टारगेट में आगे पीछे कुछ नहीं, उस टारगेट को हासिल किया गया, उसको तबाह किया गया। और उसके बाद जब रिटेलिएट किया गया पाकिस्तान की ओर से, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और मुंह तोड़ जवाब में आपने इस बात को भी देखा, जैसा हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने कहा कि 30 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया, जहां आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, एयरपोर्ट थे, एयरबेस थे, एम्यूनेशन के उनके स्टोर थे, उनको तबाह किया गया। जहां निशाना लगाया गया वो बर्बाद किया गया। ऐसी सूरत में ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम भारत की सेना के साथ खड़े हों। भारत की सेना के साथ साथ में देश के नेतृत्व के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों। इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और मैं इस बात को कह सकते, आज कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारत ने जो चाहा, भारत की सेना को जो आदेश हुआ, उस आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा है कि हमारा पहला लक्ष्य जो था, वो लक्ष्य था आतंकवाद के ठिकानों को तबाह करना। और इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे आतंकवादी जिन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़ी जान की क्षति पहुंचाई, भारत के अंदर आतंकवादियों का भेज करके, और खास तौर से जिसका जिक्र हम करते हैं, जैश-ए मोहम्मद का, जो पाकिस्तानी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके जो आका जो है वो मसूद अजहर, उसके एक परिवार के 12 लोग जो है, जो आतंकवादी ही थे, उनको बर्बाद किया गया, उनको तबाह किया गया, उनको मार दिया गया। मैं समझता हूं 100 से ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर मारा गया। और इस बात के लेकर के रिपोर्ट भी आपके सामने है। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। और मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बड़ी साफ कही है कि अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, सिर्फ रोकी गई है, सिर्फ सीज फायर जो है जिसको कहते हैं वो हुआ है। और वो भी तब हुआ है, उस सूरत में हुआ है जब पाकिस्तान 3 दिन की लड़ाई के बाद ही चौथे दिन घुटनों पर आ गया। पूरी दुनिया के देशों के साथ संपर्क करते रहे कि कहीं किसी तरह से हमको तबाह होने से, बर्बाद होने से बचा लीजिए।
और कोई देश जब आगे ऐसी स्थिति में नहीं आ पा रहा था, अंततः पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क साधा कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं, युद्ध बंद करना चाहते हैं। और युद्ध बंद करने की बात को उनकी सुना गया और सुनने के बाद अभी सिर्फ युद्ध रोका गया है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला करने के बाद जो अपनी बात कही है कि अगर फिर से जरूरत की पाकिस्तान ने, तो जैसा अब की बार अंदर घुस करके मारा है, तो आने वाले समय में भी पाकिस्तान में अंदर घुस करके मारेंगे। आप कल्पना करिए, 100 किलोमीटर अंदर तक सीधे जो है 150 किलोमीटर का भी जिक्र है उसमें, जहां भारत की सेना उनकी सीमा में नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबाही आप लोगों ने देखी हुई। मैं देख रहा था पाकिस्तान का पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे नेता कि भारत ने वो सैटेलाइट इमेजेस लेकर के पूरी दुनिया के सामने रख दी कि यहां हमने कार्रवाई की, यहां हमने तबाही की, यहां हमने बर्बादी की। ये पाकिस्तान जो वादे कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमने ये नुकसान पहुंचाया, कम से कम एक सैटेलाइट इमेज तो दिखाओ, क्योंकि नुकसान भारत का हुआ ही नहीं। जितने पायलट भारत की धरती से उड़ान भरे थे, सबके सब कुशल होकर के वापिस आए हैं कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात। ये भारत की सेना का जो है आज के इस दौर का एक बहुत बड़ा जो बदली हुई परिस्थितियों में एक प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन जो दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया आने वाले समय में भारत के इस पराक्रम को कभी नहीं भूलेगी। और मैं इस बात को कह सकता हूं, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां अभी तक हुई है या हो रही है, या उसमें भारत की सेना ने, भारत के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, इसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सिर्फ इतना ही आज की इस पत्रकार वार्ता में हमको आप सबके बीच में जो बात कहनी थी, हम लोग चट्टान की तरह भारत की सेना के साथ खड़े हैं और चट्टान की तरह भारत के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और एक विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के इस देवभूमि के लोगों की ओर से, जहां तुर्की के सैनिकों का पार्टिसिपेशन की खबरें आ रही है, तो ड्रोन दिए गए उसकी बात आ रही है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की भावना ये है कि जो तुर्की से सेब आता है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। और यहां तक के आगे की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व स्वयं करेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की एक भावना है, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में आपके माध्यम से इस बात को पहुंचा रहा हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता में सिर्फ हमको इतना ही कहना था। और मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं समाज के सभी वर्गों का और हमारे पार्टी के सब साथियों का, जो नेतृत्व मंच पर बैठा है, जो आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में देशभक्ति के नारों के साथ, भारत माता की जय के साथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह हम खड़े हैं, देश की सेना के साथ हम सब लोग खड़े हैं। बस इतनी ही बात कहनी थी। धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट, धन्यवाद ठाकुर साहब। इससे पहले कि आपका प्रश्न हम लें, मेरा माननीय विपिन सिंह परमार जी जो इस पार्लियामेंट के प्रभारी है, जो हमारे अमर शहीद श्रीमान पवन जरियाल जी, उनके उपलक्ष्य पर श्रद्धापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि पूर्वक दो। और जो पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में तिरंगा यात्रा नेता प्रतिपक्ष प्रदेश के गतिशील अध्यक्ष जी की अगुवाई में और हमारे जो संगठन, इसी बीच में एक घटनाक्रम जिसका जिक्र श्री त्रिलोक कपूर जी ने किया है, हमारे इसी जिला के शाहपुर निवासी भाई पवन कुमार जरियाल जी, नायब सूबेदार मेजर पवन जरियाल जी भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम उस दिन सभी शाहपुर में थे
शोक संतप्त परिवार को इस दुख भरी घटना की हिम्मत झेलने की शक्ति प्रदान करें। और जब हम उस अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम यात्रा में बढ़ रहे थे पूरे समाज के साथ, तो मैं उनके पिताजी जो फौज से हवलदार रिटायर हुए हैं, उनकी भावना को भी सलाम सल्यूट करता हूं। जब हम संवेदना प्रकट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दुख तो है, पर देश के लिए इन्होंने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी भारत माता के लिए याद रखा जाएगा। धन्यवाद। और मैं श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब आप प्रश्न जी। हाँ, नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हैं, श्री जयराम जी आए हैं, इनका तो बहुत आभार। परंतु इस संगठनात्मक जिला के जो हमारे नेता हैं, संगठन की व्यवस्था है, 2 दिनों के अंदर इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए जो इन्होंने सक्रियता दिखाई है और समाज इसमें शामिल हुआ है, तो मैं अपने नेतृत्व का भी, संपूर्ण समाज का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। अब आप आदरणीय नेताओं से प्रश्न पूछ सकते हैं।